गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण मीन्स हिंदी सेकेंड। ओके, हमारा कल जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था वो हमारा पेज नंबर 14 पे थे हम। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ पे वर्ण के भेद यानी कि व्यंजन के भेद हैं। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन के निम्नलिखित भेद। व्यंजन तो पता चल गए थे आपको क्या क्या होते हैं। व्यंजन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिए थे व्यंजनों के बारे में। ठीक है, ये जो आपका पेज नंबर 13 में पूरे व्यंजन थे ना, कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, अब इनके 3 पार्ट्स डिवाइड होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं? बैक साइड पे देखिए आप, जो क से लेके माँ तक जितने भी है ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। सेकंड होते हैं अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व होते हैं। थर्ड ऊष्म जिसमें श श स ह होते हैं। ठीक है, यही देखिए 3 व्यंजन दे रखे। स्पर्श हो गया, अंतस्थ हो गया एंड ऊष्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णमाला में क से माँ तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहाँ से? यू कैन सी दैट क से माँ तक है ना ये। तो ये क्या कहलाते हैं? ये 25 वर्ड लेटर्स होते हैं, वर्ण होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। वायु थोड़ा रुक कर चलती, जैसे क, ख, ग, घ, च। कहीं ना कहीं आपकी जो टंग है वो मूव करेगी या तो हवा में वो रहेगी। हवा का एक प्रेशर जो होता है, वायु थोड़ा रुक कर निकलती है। जब आप बोलने की कोशिश, ध्यान बोलिएगा, माँ। एक जो हमारी जो टंग होती है ना, वो बहुत हवा में ज़्यादा रहती है इसमें। हाँ, इसमें अतः अंतः स्थ व्यंजन क्या होते हैं? इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ तालु, दांत या होठों के निकट तो पहुँचती है, किंतु उससे उन्हें पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। जैसे य, र, ऊपर देखो टच होता है, र, ल, ऊपर टंग टच होती है, ल, व। ठीक है, व में हमारा जो टंग है वो नीचे जाती है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट हो गया ऊष्म। थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ अथवा घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु से होता है। जैसे श, ये खींचा ना, श, श, स, ह। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यदि और हिंदी में कुल 4 व्यंजन होते हैं, जैसे श, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ ये तो होता ही है, और श्र ये कौन से? संयुक्त। अब हम आपसे पूछेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे श, छ, त्र, ज्ञ और श्र, श्रमिक वाला। ठीक है, ये जो 4 है ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। सिंपल है। अब हम आपसे बोले क से माँ, स्पर्श व्यंजन। सेकंड अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? नेक्स्ट हो गया य, ल, व। फिर ऊष्म में, ऊष्म का मतलब 3 स आते हैं। ठीक है, तो ऊष्म में क्या? श, श, स, ह आ गए। हाँ, संयुक्त व्यंजन लास्ट में हमारे क्या बच गया है? छत्रज्ञ बच गया है और श्र बच गया है। बस हमारे ये हो गए। बहुत इजी है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। नेक्स्ट है रा। अब हमने सब कुछ पढ़ा, बट इसमें कहीं रा को मेंशन नहीं किया गया, रा को एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब हम रा के बारे में पढ़ेंगे। रा एक संयुक्त प्रयोग, रा का संयुक्त प्रयोग। जब रा स्वर रहित होता है, जिसे रेफ भी कहा जाता है, रा को रेफ कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेटली रा और आर से क्रिएट होता है ना, इसलिए इसको रेफ कहते हैं। तो यह अपने से अलग, तो अपने से आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। अगर ये सिंगल है तो वो अपने से आगे वाले वर्ण पे लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे हम लोग राग लगाते हैं, पर्वत, कर्म, कर्म। ठीक है, वर्ष, दर्शन, ये हो गए। तो ये जो र है वो अपने में खुद में एक संयुक्त है, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो जब वो रा जो है स्वर रहित होता है, रा में कोई भी स्वर नहीं लगा होता, अगर रा में ऊ की मात्रा लग जाएगी और पा लिख देंगे तो हो जाएगा रूप, हो जाएगा ना। और वही मान लीजिए जैसे रा में बड़ा आ लगा दो और माँ लिख दो, क्यों क्या बन जाएगा राम। तो जब इसमें कोई स्वर रहित, जब ये इनके में कोई भी स्वर नहीं होता है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, ऊपर इस तरह से बनाते हैं। जब हम अलग अलग शब्दों को उच्चारण करेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हमारा कहीं ना कहीं अलग यूज़ होगा, बट मोस्टली ये हमारा र का जो है ना इस तरह से साइन बनता है ऊपर, आप जो देख रहे हैं, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 15। जब रा स्वर के से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। जैसे प्रकाश, कोई पा में कोई मात्रा है नहीं है। व्रत, पा में कोई भी मात्रा नहीं, पा में कोई भी स्वर लगा हुआ है नहीं लगा है, वैसे वा में भी नहीं लगा, इसलिए व्रत हो गया। नेक्स्ट है दा, तो दा के बाद रा है, स द्र हो जाए, दा के बाद रा तो द्र, समुद्र, कोई मात्रा नहीं लगी है। ऐसे ही भ्रम, भ्रभा में रा आया तो भ्र बन गया, भ्रम हो गया। और इसमें हमारा क्या हो रहा था, इसमें देखिए सबसे पहले रा का साउंड आ रहा था, र व, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो जब हमारे किसी नाम के आगे, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा कोई भी वर्ड शुरू हो रहा और एक होता है र को हलंत में इस्तेमाल करना, जैसे कि होता है प्र, त्र, श्र, है ना, त्र एक शब्द होता है, श्र एक शब्द होता है, व्र, भ्र, म्र, ठीक है। तो इनमें हम क्या लगाएंगे, इस तरह से यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब है हमने सीखा, हमने क्या क्या सीखा। मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं, जिनके टुकड़े ना हो सके। अब आप इफ़ इन केस आपने यहाँ पर लिख दिया का, तो क्या का के टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। अगर हम का में बड़ा लगा देते, का कर देते, तो का लिखते प्लस बड़ा आ लिख देते तो हो जाता ना दो टुकड़े, बट इस वर्ड में कोई भी दो टुकड़े नहीं हो सकते। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न जो व्यंजन होते हैं उनको मिला दिया जाए तो क्या कहला दिए जाते हैं, संयुक्त व्यंजन बन जाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, ये सभी को पता है। ये जो वर्ण के भेद है बेटा, हेडिंग गलत है, इस पर मत ध्यान देना, ये व्यंजनों के भेद हैं, ये याद रखिएगा। ये वर्ण भेद नहीं है, वर्ण के तो दो ही पार्ट होते हैं, फर्स्ट है स्वर, सेकंड है व्यंजन। ये हमारा व्यंजन के भेद है, ठीक है, ये व्यंजन है ना, तो इसको कट करके यहाँ पर लिखिए व्यंजन के भेद, ओके। इसको आप ठीक करना हो जाती है, जस्ट डोंट थिंक टू मच। कभी कभी क्या होता है, बुक्स में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं टाइप प्रिंट होने में, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया ना व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया, स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतः और ऊष्म। ये आपने पोर्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये आगे का पोर्शन कराएंगे, तो कल उसके लिए रेडी रहिएगा और कोशिश करिएगा इनके क्वेश्चंस को एक बार अपनी बुक में खुद सर्च करने की। नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, बट कोशिश करिए, ट्राई दिस कि आप पहले से उसको कवर अप करो, ओके। सो हैव अ नाइस डे, बी सेफ।